नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। 5 चरण का मतदान हो चुका है, 2 चरणों का मतदान बाकी है, जिसमें हाई प्रोफाइल सीटों की बात की जाए तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं। और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए खुद यहां पर जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल। जो जमानत उनको मिली कि ठीक है, आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन बाहर तो आए थे प्रचार करने, लेकिन एक और मामले में फंस गए, वो है स्वाति मालीवाल का, क्योंकि उनके घर पर इंसिडेंट हुआ। और अब देखते हैं इसका क्या जो है आगे नतीजा निकलेगा। लेकिन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चुनावी रणनीतिकार वेद शर्मा जी। वेद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं इसी मुद्दे पर आऊँगा कि अरविंद केजरीवाल आए कि प्रचार प्रसार करूँगा, 7 सीटें विपक्ष की झोली में डाली रहें, लेकिन ये बीच में स्वाति मालीवाल वाला जो मामला आ गया सामने। अब आपको क्या लग रहा है, इससे क्या उनको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं इसको, या फिर नुकसान होने वाला है? अभी राजनीति के अंदर बहुत बड़े बड़े यू टर्न की बात की जाती है और मुझे लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को राजनीति के सबसे बड़े यू टर्न कार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप देखिए, 10-15 दिन पुराना एक वीडियो ट्विटर के ऊपर बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल को लेडी सिंघम बता रहे हैं और वो बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अगर कहीं भी महिला को कोई परेशानी होती है तो वो फला नंबर पर जो है स्वाति मालीवाल को संपर्क करें। पर आज पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि उसी स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री के घर के अंदर इस प्रकार की जो बदतमीजी हुई है या उनके ऊपर जो असॉल्ट हुआ है, वो बेचारी स्वाति मालीवाल किसको फोन करे, किससे वो अपने दुखड़े रोए। आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री जो बहुत ही जो है उनके कसीदे पढ़ती थी और बताती थी कि केजरीवाल ये हैं, केजरीवाल क्रांतिकारी हैं, युग प्रवर्तक है, भगवान जाने, मतलब शायद भगवान ही कहना बाकी रह गया होगा और तो सारे जो है बड़े बड़े जो है एडजेक्टिव अरविंद केजरीवाल को दे दिए थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब सुबह से न्यूज़ चल रही है तो अरविंद केजरीवाल अपने जो है बुजुर्ग माता पिता की जो है परेड करा रहे हैं, सारे न्यूज़ चैनल वालों को दिखा रहे हैं। आप बताइए, क्या इसमें गलत क्या है कि अगर कहीं पे कोई क्राइम होता है तो उस वहाँ पर पुलिस जाती है, क्राइम सीन को रिक्रिएट करती है और जो लोग वहाँ पे मौका वारदात पे होते हैं उन लोगों के साथ पूछताछ करती है। तो उसका एक नया शिगुफा अरविंद केजरीवाल, मतलब ना खाता ना भाई, जो केजरीवाल कहते वही सही। आप सोचिए, आरोप भी केजरीवाल के, पुलिस भी केजरीवाल, जज भी केजरीवाल और जो है सब कुछ केजरीवाल तय करे, तो ऐसा नहीं चल सकता। देखिए, चाहे वो चुना हुआ मुख्यमंत्री हो, चाहे वो एक आम आदमी हो, कानून की नज़रों में, कानून के चश्मे में वो सब जो है एक ही नज़र से देखे जाने चाहिए। बड़े विशेष परिस्थितियों में केजरीवाल को जो है एक चमत्कृत तरीके से जो है बेल मिली और वो बेल मिली जी, वो बड़े राजनीति करते हैं। अब आप सोचिए, इस देश में अगर हम कानून की बात करें, संविधान की जो बार बार दुहाई दी जा रही है, उसी कानून के तहत केजरीवाल को बेल मिल जाती है, परंतु मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल पाती। उसी कानून के तहत जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सोरेन साहब, हेमंत सोरेन साहब हैं, उनको बेल नहीं मिलती। तो लोगों का ये, प्रत्येक लोगों के मन में ये प्रश्न है कि ये साहब ये किस प्रकार का जजमेंट है। तो कानून का जो इस तरीके से विश्लेषण हो रहा है, आज जनमानस उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। और जब केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है, वो हर सभाओं पर जाकर जो है एक ही बात कह रहे हैं कि जी जो है जेल का जो है जवाब वोट से। आप बताइए, आप कौन से देश के स्वतंत्रता आंदोलन में गए थे जो आपको अंग्रेजों ने पकड़ लिया था? आप भ्रष्टाचार करके जेल में गए हैं और आप तो वही व्यक्ति हैं जो कहते थे कि जी कोई आपसे रिश्वत मांगे तो आप वीडियो बना दो और मेरे पास भेज दो और मैं कार्रवाई करूंगा। आज आपके वीडियोस पकड़े जा रहे हैं, आज आपकी चैट पकड़ी जा रही है, आज आपके कमर्शियल ट्रांजैक्शन पकड़े जा रहे हैं। और भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक क्रिमिनल केस के अंदर, एक जो है भ्रष्टाचार के केस के अंदर, एक पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टी को जो है एज अ पार्टी लिया जा रहा है। अब आप सोचिए, वो आदमी जो कंडीशनल बेल पे आया, जिसकी बेल पे जो है जज साहब ने लिखा है कि भैया आप जो है अपने कार्यालय में नहीं जा सकते, आप जो ये विषय चल रहा है उसके ऊपर जो है आप नहीं बोल सकते। और वो व्यक्ति पूरी बेशर्मी के साथ संविधान की धज्जियां उड़ाता हुआ गाड़ियों की छत पे खड़ा होकर जो व्यक्ति जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाता है, उसको एंडोर्स करते हुए ये बोल रहा है कि जी
आप जो है वोट जो है झाड़ू को ऐसा दीजिए कि मुझे 2 तारीख को जेल में नहीं जाना पड़े। भाई आप मुझे ये बताओ, क्या अरविंद केजरीवाल कानून से बड़े हो गए क्या? क्या अरविंद केजरीवाल इस देश के संविधान से बड़े हो गए क्या? कि अरविंद केजरीवाल की स्थिति जब से वो राजनीति में आए, मेरा उनको देखने का नजरिया बिल्कुल नहीं बदला और खराब हो गया। वो एक शरारती बच्चे की तरह है जो गली में होता है, आपके दरवाजे पे आता है, कुंडी बजाता है और भाग जाता है। वो हर नेताओं को पकड़ के भ्रष्टाचारी बताते थे, जिनके साथ आज वो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जो महागठबंधन बना रहे हैं, आज से कुछ वर्षों पहले उन्हीं को चोर बताते थे। पवार चोर, स्टालिन चोर, राहुल का परिवार चोर, अखिलेश यादव चोर, और आज उन्हीं के जो है साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। राबड़ी देवी के ऊपर जो है अगर ईडी सवालात पूछने जाती है तो वो राबड़ी देवी के लिए उनके आंखों में आंसू छलक आते हैं, उनके लिए करुणा निकल आती है, ट्विटर के ऊपर प्रेम छलक जाता है। और मजे की बात सुनिए, केजरीवाल जी जैसे ही अंदर हुए, राबड़ी देवी पार्ट 2 दिल्ली में देखने को मिला। भौजाई सुनीता जी जो है अचानक से पॉलिटिकल फ्रेम में आ गई, और जिस कुर्सी पर बैठ के अरविंद केजरीवाल राष्ट्र के नाम संबोधन देते थे, आज देश की जनता ये जानना चाहती है कि भाई साहब सुनीता भौजी वो पीछे भारत का झंडा लगा के बैठ के वो किस संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत वो करती थी, या पार्टी के अंदर उनकी कौन सी पोजीशनिंग थी? तो वैगनार से चलने वाले केजरीवाल की जो है धर्मपत्नी आज प्राइवेट जेटों में उड़ के जो है पंजाब में जाके प्रचार कर रही है, और उसके बाद बोल रही हैं कि जो है हमें फंसाया गया। अरे भाई, तुम्हारे सिसोदिया साहब पिछले 1 साल से जेल के अंदर हैं, एंड हाई कोर्ट इज डिनाइंग ऑन योर फेस, बोल रही है कि आप प्राइमा फेसी इसके अंदर जो है आप कल्प्रिट हो, आप इन्वॉल्व हो, और आपको छोड़ने का मतलब जो है आप तथ्यों के साथ छेड़खानी कर सकते हो। जब इनके मंत्रियों को बेल नहीं मिल रही, जो है तमाम केस मनी लॉन्ड्रिंग के इनके ऊपर हो रहे हैं, और उसके बाद ये दुनिया के सामने आके इतना झूठ और बोल रहे हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं और कह रहे हैं हमारे साथ जो है राजनीतिक विद्वेष के कारण ये हुआ है। इसमें विडंबना तो उस समय सामने आई जब संजय सिंह पहली बार सामने आए और उन्होंने कहा कि विभव कुमार गलत हैं, केजरीवाल संज्ञान लेने वाले हैं, बहुत बड़ा एक्शन होगा, और 2 घंटे के बाद ये सभी लखनऊ एयरपोर्ट पर एक साथ थे। संजय सिंह भी वहीं थे, केजरीवाल भी वहीं थे, विभव कुमार भी वहीं थे। अब सोचिए, ये लोग बहुत ही मतलब बहुत ही, जिनको कहा जाता है ना कि ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये प्रोफेशनल लोग हैं। अब आप सोचिए, विभव कुमार मुख्यमंत्री का एक्स-पीए है। अब सबसे मजे वाली बात है कि उसने किस जो है आधार पर एक इतने बड़े राज्यसभा सांसद के साथ बदसलूकी की, मारपीट की, और इनकी पार्टी की शरारत देखिए। ये जो दिखाना चाहते हैं, इन्होंने बहुत ही सिलेक्टेड वीडियोस को जो है उसके ऊपर इन्होंने ट्विटर के ऊपर करना शुरू किया, और इनकी जो पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी है, जो इनके पेड़ गुर्गे हैं, सबके ट्विटर के ऊपर एक ही लैंग्वेज थी कि जी मैं 13 साल से विभव कुमार को जानता हूं, और वो ऐसा नहीं कर सकते। भाई, क्या आके वो पुलिस में आके उसकी गारंटी लेंगे कि हम जो है विभव कुमार की गारंटी लेते, हम जो है कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेवार होंगे? देखिए, अब देश के अंदर ना एक नए लेवल का जागरण आ चुका है। अगर आपको लग रहा है कि देखो, आम आदमी पार्टी कुछ भी नहीं है, आम आदमी पार्टी वही कांग्रेस का कॉकटेल है, नई बोतल में पुरानी शराब है। और ये लोग इतने, क्योंकि इन लोगों का जो नेटवर्क है वो पूरे मतलब बाहर तक फैला हुआ है, तो बाहर की बड़ी संस्थाएं इन लोगों को जो है ग्रूम करने में जो है मदद करती हैं। आप सोचिए, वो बंदा जो वहां पे बदतमीजी कर रहा था, मार पिटाई कर रहा था, वो बंदा मुख्यमंत्री के साथ घूम रहा है। आज देश की जनता पूछना चाहती है किस कैपेसिटी में? तो क्या अरविंद केजरीवाल की इतनी पुरानी साथी जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है विभव कुमार हो गया, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जो है ही वाज हिटिंग द स्ट्रीट? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के लिए कोई पदयात्रा निकाली? इनके तो 60-62 जो है एमएलए हैं दिल्ली के अंदर। अगर एक एमएलए 100 लोग भी इकट्ठा करे तो 6-7 हज़ार लोग इकट्ठे हो सकते थे। जब केजरीवाल जेल के अंदर गए तो आपने कितने लोगों को दिल्ली की सड़कों पर देखा? देखिए, आज दिल्ली की जनता का ही नहीं, पंजाब से लेकर पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो चुके हैं, और इनके साथ कोई जनता की सहानुभूति नहीं है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। दिल्ली की जनता जो है खून के आंसू रो रही है। ये भाई साहब
इन्होंने पंजाब में जिस कांग्रेस को गाली देकर जो है वहां सत्ता में बैठे थे, आज उसी कांग्रेस के साथ जो है गलबैयां करके ये वहां सरकार बनाए बैठे। ये क्या देश की जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या? मतलब एक राज्य में आप जो है इनके साथ गठबंधन कर लो, दूसरे राज्य में आप इनको जो है गाली गलौज करो। तो देखिए ये देश की जनता 80 के दशक की जनता नहीं है कि जी जैसे वो इंदिरा जी करती थी अपने टाइम में, जो अखबार में छपवाना चाहा छपवा दिया, जो रुकवाना चाहा रुकवा दिया। देखिए आज देश के अंदर एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया अगर किसी का एजेंडा चलाने की कोशिश करता है तो देश के अंदर ऑल्टरनेट मीडिया है, वो 2 घंटे के अंदर सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। अच्छा अवय जी, एक आखिरी छोटा सा कमेंट। अभी जो जमीनी हकीकत देखी जा रही है कि केजरीवाल को जो लग रहा था कि सिंपैथी वोट मिलेगा जेल जाने से, वो सिंपैथी वोट भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है जनता का, और ये स्वाति मालीवाल वाले केस से और ज्यादा नुकसान होता है, ये अभी जमीनी हकीकत बता रही है। आपका क्या विश्लेषण है? देखिए केजरीवाल एक नंबर का झूठा पॉलिटिशियन है। मैंने इस देश की राजनीति को जितना देखा, जितना समझा, जितना मैंने स्टडी किया, मेरी राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग में इतना धूर्त और इतना हिपोक्रेट पॉलिटिशियन मैंने नहीं देखा। ये आदमी 10 दिन पहले कहता है किसी चैनल पर बैठकर कि जी मुझे ये गठबंधन की राजनीति समझ नहीं आती और मैं जो है ये गठबंधन नहीं कर सकता। मुझे तो जो है आपको स्कूल ठीक कराने हैं तो मुझे बुला लो, अस्पताल बनाने तो मुझे बुला लो। आज आप एक आरटीआई लगा लो और आप पूछो कि 10 साल में इस आदमी ने कितने हॉस्पिटल बनाए, आपको जवाब मिलेगा 0। इस आदमी ने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। ये आदमी कहता है मैं स्कूल बनाऊंगा। इस आदमी ने दिल्ली के युवाओं को शराब के नशे में झोंकने के लिए गली गली में दारू की दुकानें खुलवा दी, एक के साथ एक फ्री चलवा दिया, और वही शराब का मॉडल दिखा के जो है पंजाब के लोगों को भ्रमित किया और पंजाब के लोगों से वोट लेके वहां सरकार बनाए बैठा है। अगर ये व्यक्ति ये कहे कि जी मैं स्कूल बनाता हूं, अभी जो है देश के गृह मंत्री ने इस व्यक्ति के ऊपर बड़ा खुलासा किया है। बोला केजरीवाल जी बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? 7 घोटाले हैं, 7 घोटाले। पैनिक बटन घोटाला, स्कूल का घोटाला। आप सोचिए एक स्कूल का कमरा बनाने में कितना पैसा लगता होगा। भाई साहब ने एक कमरे के रेनोवेशन में 30-35 लाख रुपए का बजट दिखा रखा है। आप सोचिए मेडिकल का घोटाला। घोटालों की अगर जो है फहरिस्त निकालनी शुरू की जाए तो केजरीवाल ने इवन बसों तक को नहीं छोड़ा। मार्शल के नाम पे घोटाला कर लिया। आप सोचिए मार्शल की जरूरत कहाँ है? आज मार्शल की जरूरत है केजरीवाल के घर पे। और अच्छा सबसे मजे वाली बात है कि जो लोग केजरीवाल के नाम पे जो है केजरीवाल के सारे काले करतूतों को डिफेंड करते हुए आए थे, आज उन लोगों का हाल देख लो क्या है। आप इनके संस्थापक सदस्यों को देख लो, प्रशांत भूषण, शांति भूषण आज कहाँ हैं? कवि हमारे कुमार विश्वास जी, वो तो जो है इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो अरविंद को के नाम से बुलाते थे, आज उनको धक्के मार के निकाल दिया। एक बहुत बड़े विश्लेषक हैं जी, वो हर चीज़ की विश्लेषण करते हैं, डॉक्टर योगेंद्र यादव साहब। वो बड़े बेआबरू हो के निकले तेरे कूचे से की तरह, उनको कैसे जो है बाहर फेंका गया था। और आज स्वाति मालीवाल के साथ हुआ है। और ये जो आतिशी मार लेना जो रोज सुबह 10 बजे खड़ी हो जाती है ना, तो आतिशी जी देखिए परिवारवाद की बात करती थी आपकी पार्टी, आज तो गले में तो लाला जी की बीवी या लाला जी के घर से ही कोई बैठेगा। आप जितना मर्जी डिफेंड कर लो। आज वो भाई साहब वो जीके के एमएलए साहब है, वो कह रहे हैं जी केजरीवाल जी के तो ड्राइंग रूम में सीसीटीवी नहीं है पर हाँ बेडरूम में है। अब मुझे नहीं समझ आता ये कैसा बेडरूम है जिसमें लोग सीसीटीवी लगाते हैं बट ड्राइंग रूम में नहीं लगाते। अब वो जो पुलिस ने रिकवर किया वो बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें कोई डेटा नहीं है। पर ये एक पेशेवर अपराधी की तरीके से ये काम हो रहा है। पर फोरेंसिक के हाथ में चीज़ें, दिल्ली पुलिस के हाथ में चीज़ें, मुझे लगता है कि डेफिनेटली उन सभी तमाम साक्ष्यों को जुटाया जाएगा। और स्वाति मालीवाल को, जिसको बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है, 10-15 दिन पहले वही स्वाति मालीवाल बहुत अच्छी थी, वही बहुत अच्छी थी, सिंघम थी। अगर जो भी व्यक्ति, केजरीवाल की मोडस ऑपरेंडी एक ही है कि केजरीवाल की अभी तो गॉसिप नहीं चल रही है। गॉसिप ये चल रही है कि जो वकील साहब जो है इनका केस लड़ रहे हैं, जिन्होंने इनको जो है बेल दिलवाई है, उनके ऊपर 25 करोड़ रुपया दिल्ली के टैक्स पेयर का खर्च हो चुका है। आप सोचिए अरविंद केजरीवाल के पास जो है ऑक्सीजन खरीदने के लिए पैसा नहीं था। दिल्ली के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए, पर अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा अभिषेक मनु सिंघवी के ऊपर जो है उड़ा रहे हैं। और गॉसिप ये है, आज पूरी दिल्ली के अंदर गॉसिप ये है कि
चूंकि अभिषेक मनु सिंघवी साहब उस फीस की एवज में राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो किसी ना किसी को जो है वहां पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला जा रहा है। जब नहीं माना स्वाति मालीवाल ने, तो जो है उनके साथ इस प्रकार की बदसलूकी की गई। देखिए, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, चूंकि अब ये इनके पार्टी का इंटरनल मैटर है। और हाँ, इसको तो बल मिल ही जाएगा अगर कल को राज्यसभा ये भाई साहब किसी ना किसी एंगल से पहुंचते हैं और आम आदमी पार्टी के जो है सहयोग से पहुंचते हैं, तो निश्चित रूप से ये कल जनता के सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये जो पूरा प्रकरण इस प्रकार से था। तो अभी पुलिस जांच कर रही है, जांच का विषय है, पर वो महिला चाहे आम आदमी पार्टी की हो या किसी भी पार्टी की हो, जिस तरीके से उसकी इंटीग्रिटी के ऊपर जो है अटैक किया गया है, ये निश्चित रूप से जो है अमानवीय है। जो महिला और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए लड़ती थी, आज उसको न्याय दिलाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। कल तक वो तुम्हारी सिंघम थी, आज वो बीजेपी की एजेंट हो जाती है। तो ये राजनीति, इस राजनीति के लिए जो है अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने नहीं चुना था। और अरविंद केजरीवाल अपने असली रंग में, जिस एजेंडे के तहत उनको प्रोजेक्ट किया गया था, उनको ग्रूम किया गया था, वो आज अपनी पीक पे है। दिल्ली की जनता, देश की जनता समझ चुकी है और अब ये अरविंद केजरीवाल के आम आदमी का गुब्बारा फुस होगा। तो ये आपने सुना हमारे साथ चुनावी रणनीतिकार वेद शर्मा को, और उन्होंने अपनी तमाम बातें रखी। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से अभी जो प्रकरण देखने को मिल रहा है, उसका कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, क्या उसके इम्प्लीकेशंस हैं। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहें द न्यूज़।